हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कवि तुलसीदास के बारे में पढ़ेंगे, जिनका जन्म संवत 1589 में और मृत्यु सन संवत 1680 में हुई थी। अगर हम इनको सन में याद करेंगे तो इनका जन्म 1532 में हुआ था तथा इनका निधन 1623 ईस्वी में हुआ था। ये ईस्वी है और 1589 क्या है, विक्रमी संवत है। तो इस वजह से आप इसको ईस्वी में याद कर लें, ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि 1500 1600 तो याद रखना पड़ेगा और ये 2 इधर से इधर आ जाएगा और 3 इधर से इधर चला जाएगा, तो अच्छे से याद हो जाएगा। 32 का उल्टा 23 था। तो इनकी मृत्यु 1623 में और जन्म 1532 में हुआ था। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ संवत 1589 के लगभग। इनके पिताजी का नाम आत्माराम था तथा ये एक सरयू पारीण ब्राह्मण थे। जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो आपको याद करना है कवि परिचय में। इनकी माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है तुलसीदास अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे तथा जन्म लेते ही इनकी अवस्था 5 वर्ष के बालक के समान थी। मुंह में दांत भी निकले हुए थे, यानी कि इनको देखने पर ये अजीब से लगते थे, बहुत बड़े लग रहे थे। तो भय की आशंका, माता पिता डर गए, तो भय की आशंका के चलते हुए माता पिता ने इनको त्याग दिया तथा मुनिया नामक दासी ने इनका पालन पोषण किया था। आत्माराम के घर पर ही एक मुनिया नामक दासी आती थी, तो उस दासी को उन्होंने आत्माराम ने दे दिया कि तुम ही इसका पालन पोषण कर दो। इनका बाल्यकाल बहुत ही कष्टपूर्ण बीता था। माता पिता ने जिसको त्याग दिया उनका बाल्यकाल अपने आप ही कष्टपूर्ण बीतेगा। कवितावली में ये लिखते हैं, कवितावली तुलसीदास के द्वारा ही रचित एक काव्य संग्रह है, एक रचना है। तो देखिए कवितावली में ये क्या लिखते हैं कि मातु पिता जग जाय तजो विधि है न लिख्यो कछु भाल भलाई, कि माता पिता और इस संसार ने त्याग दिया था, विधि है ब्रह्मा ने भी, और मेरे भाल में, मेरे ललाट पर, मेरे मस्तक पर, मेरे भाग्य में कोई भलाई नहीं लिखी। इनके गुरु का नाम नरहरिदास है। इनकी पत्नी रत्नावली विदुषी थी, अर्थात जो विदुषी यानी पढ़ी लिखी थी, किंतु किसी कारणवश वैवाहिक जीवन अधिक समय तक नहीं चल सका। इन्होंने गृह त्याग दिया और घूमते घूमते अयोध्या पहुंच गए। वहीं पर संवत 1631 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। बाद में ये काशी आकर रहने लगे। जीवन के अंतिम दिनों में पीड़ा शांति के लिए इन्होंने हनुमान की स्तुति की, जो हनुमान बाहुक के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी मृत्यु के संबंध में एक दोहा प्रचलित है। वो दोहा क्या है देखें, संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर, कि संवत 1680 में इन्होंने गंगा के तीर पर, गंगा के किनारे, जो उस समय क्या था, श्रावण शुक्ला सप्तमी, कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी थी, उस दिन तुलसीदास ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था, अर्थात इनका निधन हो गया था। इन्होंने राम के अनन्य भक्त के रूप में दास्य भाव अपनाते हुए अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की। कि इनकी भक्ति कैसी थी, तो इनकी भक्ति, ये राम के भक्त थे और दास्य भाव की भक्ति इनकी थी, यानी स्वयं दास मानते थे श्री राम का, अपने आप को दास मानते थे, सेवक मानते थे और श्री राम को अपना प्रभु मानते थे। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं: रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, बरवै रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला, नहछु, वैराग्य संदीपनी तथा श्री कृष्ण गीतावली इनकी रचनाएं हैं। तुलसीदास आदर्शवादी थे। आदर्शवादी यानी ये आदर्शता को सूचक थे, यानी जो भी बातें कहते थे वो आदर्श बनती थी, यानी वो समाज में हितकारी होती थी। इन्होंने आदर्श चरित्रों का सर्जन कर हमें अपने दैनिक जीवन में उनके अनुकरण का संदेश दिया है। ये अवधी और ब्रज भाषा दोनों के पंडित थे। तो इनकी भाषा कौन सी थी, अवधी और ब्रज थी। दोनों भाषाओं का शुद्ध और परिमार्जित रूप इन्होंने अपनाया था। तो ये जो अंडरलाइन किए ये बातें आपको कवि परिचय में याद करनी है और ये इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये याद करना है क्योंकि कवि परिचय आपके एक आता है। पाठ परिचय देखें कि इस पाठ में हम क्या क्या अध्ययन करेंगे वो देखते हैं। लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बाल कांड से उद्धृत है, कि लक्ष्मण और परशुराम का जो संवाद है वो कौन से कांड से है, बाल कांड से है। जब राम और सीता का विवाह होने वाला था तो उस समय राम ने जब धनुष को तोड़ा था तो उस समय परशुराम क्रोधित होकर आए और उन्होंने कहा कि इस धनुष को तोड़ने की हिम्मत किसने की, तो उसी समय का वर्णन हम
हम इस अध्याय में पढ़ेंगे तो एक रामचरितमानस पुस्तक से लिया गया है और जिसके बाल कांड से लिया गया है। धनुर्यज्ञ के पश्चात मुनि परशुराम शिव धनुष भंग होने का समाचार पाकर क्रोध में तमतमाते हुए वहां आते हैं। यानी धनुर्यज्ञ उन्होंने किया था, वो यज्ञ समाप्त होने के पश्चात मुनि परशुराम थे, उन्होंने जब ये सुना कि शिव के धनुष को भंग कर दिया गया, क्योंकि शिव का धनुष तोड़ा था श्री राम ने सीता से विवाह करने के लिए, तो वो धनुष शिव का था, तो इसलिए उनको क्रोध आया, क्योंकि वो शिव के बहुत अधिक भक्त थे परशुराम। तो इस वजह से परशुराम तमतमाते हुए क्रोध में आए, किंतु राम की विनयशीलता और विश्वामित्र के समझाने पर राम के शक्ति प्रदर्शन के बाद उनका क्रोध शांत हो गया। जब उन्होंने देखा कि राम कितने विनयशील हैं और विश्वामित्र ने बताया कि ये कैसे राजा हैं, तो इसके पश्चात इनका क्रोध शांत हो गया। परंतु इस बीच लक्ष्मण और परशुराम के बीच व्यंग्य उक्तियों से युक्त जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है कि यहाँ पर जो परशुराम और लक्ष्मण है वो आपस में किस प्रकार से व्यंग्यात्मक वाणी का प्रयोग करते हैं और आपस में वार्तालाप करते हैं, उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। परशुराम के क्रोध से भरे वचनों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं कि परशुराम तो क्रोध कर रहे हैं और वहीं पर जो लक्ष्मण है वो व्यंग्य वचन कह कर उनका क्रोध और अधिक बढ़ा रहे हैं। लक्ष्मण जहाँ विवाद वत्सल हैं, वहीं श्री राम नीतिज्ञ एवं सौजन्य के प्रतिमान के रूप में प्रकट होते हैं। लक्ष्मण तो क्या करते हैं, लड़ाई करने में आगे हैं, और श्री राम है वो नीतिज्ञ, नैतिकता से संबंधित बातें और सौजन्य के प्रतिमान माने गए हैं। विश्वामित्र संतुलन के बिंदु है। विश्वामित्र क्या है, बीच में संतुलन बना रहे हैं। वे चरम क्रोध की दशा में परशुराम के आवेश को प्रशमित करते हैं, यानी उसको शांत करते हैं। आवेश यानी क्रोध को प्रशमित यानी शांत करते हैं। परशुराम का क्रोध भय से अधिक हास्य का आलंबन बन गया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रोधित हो रहे थे, तो इसलिए परशुराम का क्रोध है उसे डर के बजाय हंसी ज़्यादा आ रही है। तो अब हम पढ़ते हैं लक्ष्मण और परशुराम के संवाद को। तो देखें, आज हम इसका जो पहला पद है वो पढ़ते हैं। नाथ शंभुधनु भंजनिहारा होए ही केव एक दास तुम्हारा। इसके अंतर्गत देखिए, जब धनुष तोड़ दिया था तो परशुराम क्रोधित होकर के आए, तो उस समय श्री राम ने उनको कहा कि हे नाथ, हे स्वामी, शंभुधनु यानी शिव जी का धनुष, शिव का धनुष, भंजनिहारा यानी कि तोड़ने वाला, होए ही यानी होगा, केव यानी कोई, एक दास यानी सेवक तुम्हारा। आयसु काहे कहिए किन मोही, आयसु यानी आज्ञा, काहे यानी क्या है, कहिए यानी कह दो, किन मोही यानी मुझे, किन यानी क्यों नहीं, कि आपकी आज्ञा, किन यानी होता है क्यों नहीं और मोही यानी मुझे। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, सुनी यानी सुनकर के, रिसाई यानी क्रोधित होने वाले, गुस्सा करना, बोले मुनि को ही यानी क्रोधित होकर के। तो देखें, इसके अंतर्गत जो श्री राम हैं वो शिव जी के धनुष को तोड़ने पर उसके पश्चात परशुराम आते हैं, तो वो कहते हैं, श्री राम परशुराम से कहते हैं कि हे नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, कि शिव के धनुष को तोड़ने वाला, होए ही केहू एक दास तुम्हारा, को तुम्हारा ही कोई एक सेवक या दास होगा। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हे स्वामी, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई एक सेवक होगा। आयसु काहे कहिए किन मोही, कि आपकी आज्ञा क्या है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते, कि आयसु काहे की आज्ञा क्या है, कहिए किन मोही, कि आप मुझसे क्यों नहीं कहते, कि आपकी आज्ञा क्या है वो मुझसे क्यों नहीं कहते। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, यह सुनकर के क्रोधित मुनि परशुराम क्रोधित होकर, कोही यानी क्रोधित होकर, नाराज होकर कहते हैं, बोलते हैं, सेवकू सो जो करे सेवकाई, सेवकू यानी सेवक तो, सो जो वह होता है जो करे सेवकाई यानी सेवा का कार्य, कि सेवक तो वो होता है जो सेवा का कार्य करे। अरि करनी करी करिए लड़ाई, अरि यानी शत्रु, अरि करनी यानी होता है कार्य, करी करिए लड़ाई, करिए यानी किया है, लड़ाई यानी लड़ाई का,
कि सेवक तो वह होता है जो सेवा करे, जो सेवा का कार्य करे। शत्रुता का कार्य करके जो युद्ध करता है वह सेवक नहीं होता है। उसने तो क्या किया है, अरिकर्णी शत्रुता का कार्य किया है और लड़ाई के योग्य उसने काम किया है। सुनहु राम जेहि शिवधनु तोड़ा, कि सुनहु सुन लो हे राम, जेहि जिसने भी शिवधनु शिवजी के धनुष को तोड़ा यानी तोड़ा है। सहस बाहु यानी सहस्त्र बाहु, जो परशुराम का शत्रु था, जिसको परशुराम ने मार गिराया था, तो कहते हैं सहस बाहु सम समान, सो यानी वह, रिपु यानी शत्रु, मोरा यानी मेरा। कि सुनो राम, जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, सो यानी इसलिए, बिलगाऊ यानी अलग हो जाए, बिहाई यानी समाज यानी समाज से। इसलिए जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है, इसलिए वह इस राजाओं के समाज से अलग हो जाए। जो यहाँ पर राजा बैठे हैं उसमें सभा में, तो उस राजाओं के सभा के राजाओं के समूह से अलग हो जाए। न त नहीं तो मारे जाएंगे सब राजा, सारे के सारे राजा। जिसने भी शिवजी के धनुष को तोड़ा है वह या तो इस समूह से, राजा के समूह से अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजा मेरे हाथों मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, सुनी यानी सुनकर, मुनि यानी परशुराम, मुनि के वचनों की बातों को, लखन यानी लक्ष्मण, मुस्काने यानी मुस्कुराते हैं। कि मुनि परशुराम की बातों को सुनकर के लक्ष्मण मुस्कुराए और बोले परशुधर ही अवमाने, और परशुराम का अपमान करते हुए बोलते हैं। अवमाने यानी अपमान करते हुए कहते हैं, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, यानी बहु यानी बहुत सारी, धनु यानी छोटी छोटी धनुषियाँ, तोरी यानी तोड़ी थी, लरिकाई यानी बचपन में। कि हमने तो बचपन में बहुत सारी छोटी छोटी धनुषियाँ तोड़ी थी। कबहू न असी रीस किन्हीं गोसाई, कबहू यानी कभी भी, न यानी नहीं, असी यानी ऐसी, रीस यानी क्रोध, किन्हीं यानी की थी, गोसाई यानी हे स्वामी, हे मुनि। कि हमने तो बाल्यावस्था में बहुत सारे छोटी छोटी धनुषियाँ तोड़ी थी, किंतु आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया था। एही धनु पर ममता के ही हेतु, कि एही यानी इसी, धनु यानी धनुष, पर ममता, ममता यानी प्रेम, के ही यानी किस लिए, हेतु यानी है या प्रेम। कि तुम्हारा प्रेम या तुम्हारी ममता इसी धनुष पर किस लिए इतनी है, कि किस कारण से इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, कि ऐसा सुनकर के, क्रोधित होकर के, सुनी यानी सुनकर के, रिसाई यानी क्रोधित होकर, कह यानी कहते हैं भृगुकुल केतु यानी कि परशुराम, भृगुकुल के वंशज, भृगु के वंशज कह रहे हैं अर्थात परशुराम। कि ऐसा सुनकर के परशुराम कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। कि रे नृप बालक, कि हे राजा के बालक, हे राजा के पुत्र, काल बस, कि तुम काल के वश में आ गए हो, अर्थात तुम्हारी मृत्यु आ गई है। बोलत तो ही न संभार, तुम्हें बोलने की कोई संभाल नहीं है, तुम मृत्यु के वश में आ गए हो, इसलिए तुम संभल कर नहीं बोल रहे। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, कि धनु ही यानी छोटी छोटी धनुषियों के समान ही, सम यानी समान, त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी यानी शिवजी के, धनु यानी धनुष को। तुम छोटी छोटी धनुषियों के समान शिवजी के धनुष को समझ रहे हो। विदित सकल संसार, विदित यानी जानता है या ज्ञात है, सकल यानी सारे संसार को, कि सारा संसार जानता है कि शिवजी का धनुष सामान्य धनुष के समान नहीं है। कि हे राजा के पुत्र, हे नृप बालक, काल के वश में होने के कारण तुम्हें समझ नहीं आ रही, तुम्हें संभाल नहीं है कि तुम क्या कह रहे हो। यह संसार भर जानता है कि शिवजी का धनुष छोटे छोटे धनुषियों के समान नहीं है। एक बार इसको दोबारा देख लें। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होए ही केहू एक दास तुम्हारा। श्री राम परशुराम से कहते हैं कि हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई एक सेवक होगा। आयसु काहे कहिए किन मोही, कि आपकी आज्ञा क्या है, वो मुझसे क्यों नहीं कहते। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। ऐसा सुनकर के क्रोधित होने वाले परशुराम नाराज होकर कहते हैं कि सेवकु सो जो करे सेवकाई, सेवक तो वो होता है जो सेवा का कार्य करता है। अरि करनी करी करिए लड़ाई, कि इसने तो शत्रुता का कार्य करके लड़ाई का या युद्ध का कार्य किया है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, कि हे
हे राम तुम सुन लो, जिसने भी शिवजी के धनुष को तोड़ा है, सहस्र बाहु समसो रिपु मोरा, कि वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, इसलिए वह इस राजाओं के समाज से अलग हो जाए। न त मारे जय सब राजा, नहीं तो सारे राजा मेरे हाथों मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, ऐसे मुनि परशुराम के वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हैं। बोले परशुधर ही अवमाने, और परशुराम का अपमान करते हुए वो कहते हैं, क्या कहते हैं, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कि हमने तो बचपन में बहुत सारी धनुषियाँ तोड़ी थी। कबहू न असीरी से किनी गोसाई, कि हे स्वामी आपने कभी भी ऐसा गुस्सा नहीं किया था। यही धनु पर ममता के ही हेतु, कि इसी धनुष पर आपकी ममता क्यों है, किस कारण है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, ऐसा सुनकर के क्रोधित होकर परशुराम कहते हैं, रे नृप बालक काल बसत बोलत तो ही न संभार, कि हे राजपुत्र काल के वश में होने के कारण तुम्हें समझ नहीं है कि तुम क्या कह रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, कि सारा संसार जानता है कि यह शिवजी का धनुष छोटे धनुषियों के समान नहीं है। तो देखें, इसमें दोहा छंद का प्रयोग किया गया है, क्योंकि इसमें चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। अवधि भाषा का यहाँ पर प्रयोग है, और इसके साथ में ही देखें, इसमें जगह जगह अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। कहाँ हुआ देखिए, का है कहिए किन क वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। करनी करी करिए लड़ाई, तो इसमें भी क वर्ण की आवृत्ति हो रही है। सहस बाहु में स वर्ण की आवृत्ति हो रही है। बिलगाऊ बिहाई में ब वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो इस वजह से यहाँ पर सकल संसार में स वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो अवधि भाषा है, अनुप्रास और आक्षेप लगाया गया है कि वो तुमने ही शिवजी के धनुष को तोड़ा है, तो इसलिए आक्षेप अलंकार का प्रयोग हुआ है। चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग किया गया है, और साथ में इसमें अवधि भाषा के साथ में सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है जो आसानी से समझ में आ रहा है। और लक्ष्मण के क्रोधित स्वभाव का वर्णन किया गया है। परशुराम और लक्ष्मण के क्रोधित स्वभाव का यहाँ पर वर्णन किया गया है। आगे के पद हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।